ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसी बीच उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भागवत कराड ने 2900 करोड़ का ऋण आवंटन कार्यक्रम रखा है और ऐसा लगता है कि सरकार बैंकों को अपने हाथों में लेने के लिए काम कर रही है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक बैंक किसी की संपत्ति नहीं है। सरकार अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए बैंकों का उपयोग नहीं कर सकती है। सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में भी करीब 20 से 25 डॉक्टर्स के पद खाली हैं। तुम्हाला आणि तिथे एक नाही 2 हॉस्पिटल सुरू करा, पण तिथे फुल टाइम प्रोफेसर्स, असोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्सच्या नियुक्ती झाल्यानंतरच हे फक्त आपल्याला उल्लू बनवण्यासाठी हे सगळं प्रकरण जे चाललेलं आहे त्याचा एक कंप्लेंट म्हणून मी MCIला पाठवणार आहे आणि त्यांना विनंती करणार आहे की तुम्ही जोपर्यंत इथे होत नाही तोपर्यंत यायचं नाही आणि ज्यांनी हे परिपत्रक काढलेलं आहे त्यांच्या विरोधी काहीतरी कारवाई व्हायला पाहिजे। कारण त्यांनी स्पष्ट लिहिलेले आहे की आपण MCI टीमसाठी तुम्ही तिकडे तुम्हाला शिफ्ट करत आहे, ते गेली तर आपण परत या। म्हणजे अंबेजोगाईला शॉर्टेज आहे, लातूरला खूप मोठा शॉर्टेज आहे मेडिकल स्टाफचा, सोलापूरला शॉर्टेज आहे, आमच्याकडे औरंगाबादला शॉर्टेज आहे। म्हणजे इकडचे डॉक्टर्स तिथे ट्रान्सफर करणार, मग आमच्याकडचे जे सर्व्हिसेस आहेत ते पण हॅम्पर होतील। पण त्याचं काही देणं घेणं नाही। आपल्याला फक्त कोणीतरी दबाव आणला असेल की मला उद्घाटनाला यायचं आहे, तुम्ही काहीतरी करा आणि मला उद्घाटनाला बोलवा, हे जे सगळं प्रकरण चाललेलं आहे याचा आम्ही निषेध करतो आणि याच्या बाबतीत काहीतरी कारवाई व्हायला पाहिजे। और देश समेत राज्य के श्रद्धालु की आस्था का केंद्र माने जाने वाले नासिक के देवी सप्तश्रृंगी माता के मंदिर के गर्भगृह का द्वार खुलने वाले हैं। माता के दर्शन के लिए लाखों भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने एक प्रेस वार्ता कर अब नवरात्रि के पहले दिन से यानी कि आने वाले 26 सितंबर से मंदिर के गर्भगृह को खोलने का फैसला किया है, जिसके चलते भक्तों समेत सप्तश्रृंगी देवीगढ़ और परिसर के कई उद्यमियों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। इसके अलावा भक्तों ने प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस मंदिर में हो रहे निर्माण कार्य को पूरा कर भक्तों को देवी माता के खुले दर्शन को अनुमति दी जाए। और नांदेड़ शहर के साईं बाबा कमान कौथा निवासी उमेश ओझा के आवास पर हर साल भगवान गणेश के सामने एक नई संकल्पना की गई है। इस साल उनकी बेटियों तनिष्का और समिष्का के विचार से व्हाट्सएप चैट सीन बनाया गया है। दोनों गुजराती हाई स्कूल में पढ़ रही हैं और हर साल एक सीन बनाने का उनका रिवाज है। इस समय व्हाट्सएप का इस्तेमाल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में तनिष्का ओझा ने कहा है कि इस वजह से इस विषय पर सजावट की गई है। हमारे घर हमेशा गणपति मूर्ति की स्थापना होती है। हर साल मैं अलग डेकोरेशन करती हूँ। इस साल भी मैंने डेकोरेशन किया है और मेरे इस साल दिमाग में आया है कि गणपति बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब जन मोबाइल का यूज़ करते हैं और इसीलिए मैंने सबसे चैट करते हुए मैंने गणपति से भी चैट किया है। नांदेड़ में भक्तों ने गणेश विसर्जन के दिन डॉल्बी बजाने की अनुमति की मांग की है और आपको बता दें कि जिले में 3000 से अधिक सार्वजनिक गणेश मंडल स्थापित किए गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बैंड बाजे उपलब्ध नहीं है। इसलिए गणेश भक्तों का कहना यह है कि गणपति का विसर्जन कैसे किया जाए। इसके लिए गणेश भक्तों ने कलेक्टर से मुलाकात कर डॉल्बी बजाने की अनुमति मांगी है। और रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। और देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नासिक जिले के चांदवड में श्री स्वामी समर्थ नागरिक संघ की ओर से जिन बुजुर्गों ने अपनी आयु के 75 वर्ष पूरे किए हैं या फिर उससे अधिक की आयु को प्राप्त कर देश की आज़ादी के जो चश्मदीद बनाने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे सभी बुजुर्गों का एक विशेष आदर सत्कार समारोह का आयोजन किया गया है। और मौके पर अशोक व्यवहारे समेत चांदवड़ के उप विभागीय अधिकारी चंद्रशेखर देशमुख समेत ज्येष्ठ नागरिक संघ के सदस्य और अन्य कई महानुभाव उपस्थित रहे।
नासिक महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर चंद्रकांत पुलकुंदवार ने पालिका के नासिक रोड संभागीय दफ्तर में गणेश आरती संपन्न हुई और आयुक्त पुलकुंदवार ने नासिक रोड संभाग में विभिन्न स्थानों पर जाकर विसर्जन की तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही साथ सभी कुदरती जल स्रोत को सुरक्षित रखने और पर्यावरण नियमों के तहत सुरक्षित गणेश विसर्जन करने को लेकर अहम जानकारियां दी। इस बीच उपायुक्त डॉक्टर दिलीप मेनकर समेत दफ्तर के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। नवी मुंबई में महानगर पालिका ने पिछले 2 साल से कोरोना के चलते एक जगह ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इस आशय के साथ पूरी नवी मुंबई में छोटे छोटे कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जहां पर लोग अपने घरों में स्थापित गणपति बप्पा का विसर्जन कर सकें। दरअसल इस साल कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में होने के बावजूद महानगर पालिका ने इस आयोजन को लागू किया। नवी मुंबई महानगर पालिका के ऑफिसर अरुण पाटिल ने बताया है कि नवी मुंबई में हर जगह इस तरीके के कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। साथ ही साथ कहा कि इस व्यवस्था के बारे में हमने स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी ली। और वहीं कोल्हापुर के भूदरगढ़ तालुक में गणेश जी का विसर्जन किया गया और इस दौरान गणेश जी के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ भी देखी गई है और लोगों ने पूजा कर मन्नत मांगी। साथ ही साथ भजन भी गाए गए और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और देखिए, कांडली गांव में जगह जगह गंदगी फैल गई है और कांडली के कई हिस्सों में जमा पोखरों से वायरस फैलने लगा है, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। कांडली ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस साल कीड़ों के विनाश के लिए दवा का छिड़काव शुरू नहीं किया गया है। ठहरे हुए पोखरों से मच्छर बढ़ रहे हैं। कांडली गांव के खुले स्थानों में जंगली पौधे उगाए हैं। लगातार बारिश की वजह से कीड़े और मच्छर अधिक मात्रा में पैदा हो रहे हैं, जिससे नागरिकों का घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है और बारिश की वजह से कांडली गांव के कई हिस्सों में नालों और सीवरों में पानी भर गया है। लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। और राज्य के आबकारी विभाग के दस्ते ने नासिक में गोवा में बनी शराब की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 90 लाख की कीमत की शराब जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित का नाम सचिन बालासाहेब भोसले बताया जा रहा है। और बता दें कि आबकारी विभाग को नासिक के मुंबई आगरा हाईवे से गोवा में बनी अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और नासिक जिले के इगतपुरी तालुका के पाडली में शराब तस्करी के एक ट्रक को पकड़ लिया गया है। इस ट्रक से पुलिस ने विदेशी शराब का स्टॉक जब्त किया है, जो महाराष्ट्र राज्य में बिक्री के लिए प्रतिबंधित है। और जालना से निधोना गांव को जाने वाले सड़क मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और सड़क मार्ग से गुजरने वाले बांध की हालत बहुत खराब है। इसी के चलते यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के तालुका अध्यक्ष बोर्डे ने कहा कि विधायक हमारी सड़क मार्ग की समस्या को जल्द से जल्द दूर करें, नहीं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक के निवास पर आंदोलन किया जाएगा। तो निधोना गांव जाना बेहद मुश्किल है और क्यों मुश्किल है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। सड़क के हालत पूरी तरीके से खराब है और दिक्कत तो तब बढ़ जाती है जब बारिश होती है, क्योंकि जो गड्ढे बने हुए हैं सड़कों में, उन गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है और निकलना दूभर हो जाता है। आप देखिए क्या हालात है सड़कों के। अब ऐसे में जो लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। यही वजह है कि लोग लगातार शिकायतें करते हैं और इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चेतावनी दी गई है।
जलगांव के भड़गांव में तूफान और बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। इसी के चलते किसान को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी के चलते भड़गांव के तहसीलदार मुकेश हिवाले के आदेश पर कृषि अधिकारी संदीप पाटिल ने इस प्रभाग के फसल का प्राथमिक निरीक्षण किया। तो देखिए, तूफान और बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है। जो लहलहाती फसलें देखी जाती हैं वो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। किसान परेशान है, आर्थिक संकट किसान झेल रहे हैं और इसलिए किसानों की मांग ये भी है कि उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। और गोंदिया के सालेकस्सा तहसील के ग्राम नवे गांव में एक किसान ने कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले किसान की पहचान प्रहलाद लखन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रहलाद दमाहे ने 3 साल पहले सहकारी बैंक से कर्ज लिया था और बैंक और साहूकारों को मिलाकर उन पर करीब करीब 1 लाख का कर्ज था। कर्ज के भुगतान को लेकर प्रहलाद दमाहे की परिवार के सदस्यों के साथ बहस हुई थी और आखिरकार उन्होंने कर्ज चुकाने में असमर्थता जाहिर की और अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सालेकस्सा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस निरीक्षक जनार्दन हेगड़वा करने के मार्गदर्शन में मामले की जांच की जा रही है। और अमरावती में बाइक चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने सभी चोरी के मामले में जांच के आदेश दिए हैं और इसके चलते अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक तपन कोल्हे की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए की 6 बाइकों को जब्त किया है। साथ ही साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। अकोला की हर सड़क और हर चौराहे पर आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। आवारा पशु सड़कों पर अपना डेरा जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार भी हो रहे हैं। इसकी शिकायत बार बार महानगर पालिका प्रशासन से की जा रही है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आप देख रहे हैं कई बार लोग इस तरीके से घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। जो आवारा पशु हैं लोगों को चोटिल तक कर देते हैं। आज अकोला के जेतवन नगर में एक घटना हो गई, जहां एक व्यक्ति अपने घर के सामने खड़ा था, पीछे से आए सांड ने उठाकर उसे पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वही तस्वीर आप देख रहे हैं। अब नागरिक ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में गणपति विसर्जन से पहले इन आवारा पशुओं का महानगर पालिका इंतजाम करे, ताकि किसी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से लोगों को बचाया जा सके। तो देखिए, ये एक व्यक्ति खड़ा रहता है अपने घर के सामने और पीछे से ये आवारा पशु आता है और इस व्यक्ति को पटक देता है। अब ऐसे में इसीलिए लोग परेशान हैं कि अपने घर के बाहर खड़ा होना भी दूभर हो गया है लोगों का। और मांग की जा रही है क्योंकि गणेश विसर्जन से पहले पहले महानगर पालिका इन आवारा पशुओं का कुछ इंतजाम करे, जिससे कि लोगों को इस तरीके की घटनाओं से बचाया जा सके। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।